अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ एक नए मौजू के साथ जो कानूनी इत्तलात और मालूमात से भरपूर है। इस टॉपिक के अंदर आपकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। हम जानते हैं कि कानून जो है वो हर वक्त हमारे इर्द गिर्द होता है, आप चाहे उसे महसूस करें या ना करें। मिसाल के तौर पे आप देखें कि जो आम पॉलिटिकल इलेक्शन होते हैं उसके अंदर भी कानून हरकत में होता है। आप अपना वोट डालते हैं, आपका हक है, रियासत आपको उसके बदले में कुछ हकूक़ फराहम करती है। अगर आप अपने किसी बच्चे का कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हैं और आप एक फॉर्म फिल करते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर भी कानून का कोई ना कोई अमल दखल होता है। इसी तरह से बच्चा जब पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसके हकूक़ जो है वो उसी वक्त उसके साथ जो है जुड़ जाते हैं। तो कानून की इत्तलात होना बहुत ज़रूरी है। आज एक ऐसा ही टॉपिक है कि आपको बतौर शहरी एक ज़िम्मेदारी है कि आप अपने उस हक़ के बारे में जानें जिसका ताल्लुक़ डायरेक्टली आपकी सेहत से है। ना सिर्फ आपकी सेहत से है बल्कि आपके अजीज़ों कारब, आपके रिश्तेदारों और आपके बच्चों की सेहत से भी डायरेक्टली उसका ताल्लुक़ है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ कि फूड के अंदर मिलावट की, और ख़ास तौर पर जो बच्चों को दूध फराहम किया जाता है उसके अंदर मिलावट पर क्या कानून है। और आप अगर देखते हैं कि कोई मिलावट कर रहा है या आपके सामने कोई मिलावट शुदा दूध बिक रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप लोगों को आगाही दें कि वो अपने इस राइट को किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे दो चीज़ों को बारे में जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये लॉ कौन सा है, ये फूड ऑर्डिनेंस 1960 का ये कानून है जो बड़ा क्लैरिटी के साथ, 60 से मुराद ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये कानून पुराना हो चुका है। इसके अंदर वक्तन फ़वक्तन बेशुमार जो है वो अमेंडमेंट आती रही और ये अप टू डेट है। इसके अंदर हर वो चीज़ लिखी गई है जिसको कानून जो है वो टैकल करना चाहता है, जिसको चाहता है कि वो कानून के दायरे के अंदर आए। तो ये एक कानून है जो हमें मना करता है दूध, ना सिर्फ दूध बल्कि किसी भी फूड आइटम के अंदर अगर मिलावट हो तो क्या होगा। और अगर उसको देखें, अगर उसके अंदर मिलावट शुदा दूध या कोई खुराक या कोई ऐसा फूड आइटम जो कंज्यूम हो जाता है उसके नतीजे में कोई किसी की सेहत खराबी हो जाती है, किसी की सेहत ख़राब हो जाती है या खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में भी ये लॉ एप्लीकेबल होता है। और ये लॉ के अंदर बड़ा क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि आप किसी भी तौर पर अपनी फूड आइटम के मुतल्लिक फॉल्स वारंटी नहीं देंगे। यानी आप नहीं कहेंगे जी कि ये 2 साल तक एक्सपायर्ड नहीं होगी, या इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, या ये पैस्चराइज्ड दूध नहीं है, या कोई भी आप अगर क्लेम करते हैं और अगर वो क्लेम नहीं निकलता तो आपको इस कानून के तहत सज़ा हो सकती है। हालिया अभी 1-2 दिन पहले हाई कोर्ट के अंदर ऑनरेबल जस्टिस ने 5 मुल्ज़मान की बेल खारिज की, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो बच्चों के दूध के अंदर मिलावट कर रहे थे फैक्ट्री के अंदर, और 700 लीटर के लगभग दूध वहाँ से रेड हैंडेड पकड़ा गया। और ये इत्तलात एक शहरी की इन्फॉर्मेशन पे हुई। तो आप देखें कि शहरी का रोल, हमारा बतौर पाकिस्तानी शहरी ये ड्यूटी है, क्योंकि ये देखें ये हमारे बच्चों को वो दूध पिला रहे हैं जो उनको नहीं देना चाहिए, और शायद इनको सिर्फ चंद रुपए की लालच के लिए ये वो कतरे बच्चों के, नौनहाल बच्चों के जो है वो गलों में उतारते हैं, जिनका शायद इनको ये भी अंदाज़ा नहीं कि उनका मिलावट शुदा दूध शायद उनके बच्चों को भी पिलाया जा रहा हो। तो अगर आप इस सोसाइटी में रहते हैं और अगर आप इस सोसाइटी को उस तरह से बना रहे हैं जिसके अंदर मिलावट और जिसके अंदर बेईमानी और जिसके अंदर सारी चीज़ें होंगी, तो बचेंगे फिर आप भी नहीं, आपके बच्चों को भी वो दूध किसी ना किसी सूरत पहुँचेगा। तो बतौर शहरी आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इन्फॉर्म करें। एक तो मैंने आपको लॉ के बारे में बताया, और दूसरा जो अथॉरिटी है हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी है जो पंजाब के लेवल पे है, बाकी जो है सूबाई सतह पर भी इस तरह की अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। आपको लगे तो उन्होंने अपने पोर्टल के अंदर एक कंप्लेंट का जो है वो एक कॉलम दिया हुआ है, कंप्लेंट का एक बॉक्स है। अगर आप सिंपली जाके वहाँ पे कंप्लेंट करते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है वो दूध गलत बेच रहा है, फ़लाँ शख्स जो है वो कोई भी फूड आइटम के अंदर मिलावट कर रहा है, उसके अंदर कोई हाइजीन का मसला है, तो इनके पूरा एक लॉ है, उसके अंदर इंस्पेक्टर्स हैं, वो एनालिसिस करेंगे और उसके बाद वो देखेंगे कि आपकी कंप्लेंट ठीक है या नहीं। लेकिन अगर आप इस चीज़ पर
जो है वो श्योर हैं और आपको पक्का पता है कि ये मिलावट शुदा आइटम, फूड आइटम कोई भी बेच रहा है, तो आप उस पोर्टल पे जाके ज़रूर इन्फॉर्म करें। और मैं आपको बताता चलूँ कि लॉ के अंदर जहाँ पे एक स्पेशल मैजिस्ट्रेट बैठते हैं जो समरी ट्रायल के ज़रिए इन लोगों को सज़ाएँ देते हैं और इनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपने तौर पर अवेयर रहें और हमें पता हो कि हमने कहाँ पे जाके कंप्लेन करनी है। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, इतना कोई ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू फाइल अ कंप्लेन टू द पोर्टल। पोर्टल वाले खुद ही उस आप एड्रेस देते हैं, वो आपसे खुद ही रब्ता करेंगे और इस तरह से आप बतौर शहरी अपना ये फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं और अपने बच्चों को जो है वो पानी मिला और जहरीले दूध से बचा सकते हैं। ये ना सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी थी बल्कि आपकी ज़िम्मेदारी आज से शुरू हो गई कि आप ध्यान रखें, आप खबर रखें कि हम जो फूड आइटम अपने बच्चों तक लेके जा रहे हैं क्या वो म्यारी हैं, क्या वो हैं जो हमें दी गई थी। क्योंकि हमारे पेरेंट्स से हमें पूरी मेहनत और पूरी जो है वो होशियारी के साथ मामलात को देखा और आज हम बेहतर हैं, लेकिन हम अपनी अगली नस्ल को क्या देने जा रहे हैं, ये बतौर ह्यूमैनिटी भी आपका फ़र्ज़ है। इसके अंदर लॉ का मैंने आपको तस्करा कर दिया है, आप वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है और उसको कोई इस तरह की सिचुएशन का सामना है तो सिंपल एक पोर्टल पर जाकर पंजाब फूड अथॉरिटी पर जाकर एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है और वहाँ पे वो अथॉरिटी खुद ही एक्शन लेगी। वैसे भी 2022 तक ये गवर्नमेंट का कहना है कि वो सारे जो खुला दूध है उसकी सेल जो है बंद करेंगे और वो पेस्चराइज्ड दूध जो है वो पैकिंग वाला दूध हमें मुयस्सर होगा जिसके अंदर चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। अगरचे उस पर भी मेरे कुछ एतराज़ात हैं, लेकिन मैं वो किसी दूसरे भी लोग में आपसे उसका तस्करा करूँगा। हमारा काम ये है कि लोगों को उनके राइट के बारे में अवेयर करते रहें। हाँ, और एक गुजारिश ये है कि अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए कानून के बारे में और नए लॉ के जो इंसिडेंट हैं उनके बारे में बर वक्त इतला मिलती रहे। और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी